इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पहले दिन से आग्रह कर रहा हूं, 10 मिनट सुनिए, 20 मिनट सुनिए, सुनिए, स्वयं सुनिए। सुनने का ही लाभ है और जिस भाव से सुनेंगे उसी भाव से। मैं कुछ नहीं, केवल कथा सुनाता हूं। जो घटनाक्रम सरकार के साथ घट रहा वो देखिए। भगत ने क्या कहा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल से मैं यात्रा में था, प्रभु सेवा की। आज भगवान ब्रह्मा ने एक ही बार सब भर दिया। भजन का, यजन का, तप का, कीर्तन का, श्रवण का, गान का फल अवश्य प्राप्त होता है। बास का भगवत भजन का फल अवश्य मिलता है। भगवत दर्शन का फल अवश्य मिलता है। गंगा दर्शन का फल अवश्य मिलता है। हमारी जितनी भगवान में निष्ठा है उतना भगवत कृपा से हमारा मंगल है। करके देखिए, प्रमाण है। आज कोई पत्रकार भाई बहुत अच्छा प्रश्न किए कि महाराज श्री आप इतने वर्षों से, 26 वर्षों से कथा सुना रहे हैं, आपको क्या लगता है कोई ऐसा भगत जो कथा सुन करके और अपने जीवन को धन्य धन्य मान लिया? बहुत लंबी सूची है मेरे पास, बहुत लंबी सूची है, लाखों में संख्या है। भगवान की कथा ने एक नहीं, अरे राम जी की कथा ने तो अनेकन को तारे, वारे ने आरे। लेकिन सावधान, ये कथा प्रभाव उसी पर करती है जो सुन समझे, रहे, बूझे, जिए, तब इस कथा का प्रभाव है। हे कान से सुनाइल, हे नी निकारल गई, कोई प्रभाव नहीं पड़े। कथवा के सुन समझे ही जन मुदित मन, तब लहे चारि फल अछत तन। चार फल दूसरे को छोड़िए। कथा से हमको जो अनुभूति होती है, हमको जो प्राप्त होता है, हम तो जान ही रहे हैं। और हमारे से मिलने वाले अनेक सखा लोग हैं, अनेक प्रेमी लोग हैं, जिनके जीवन को कथा ने कहां से कहां तक उतार दिया। ये कथा एक नहीं, जन्म जन्म का कल्याण कर देती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय 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 श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म जय
जय श्री अनेकों उदाहरण है। बात वही, जो प्रयास करेगा वही कुछ पाएगा, प्रयास नहीं करेगा नहीं मिलेगा। मैं बपुरा बोड़न डरा रहा किनारे बैठ, हाँ जिन खोजा तिन पाइया, कैसे गहरे पानी पैठ। किसी ने एक बड़ा सुंदर सूत्र कहा। किसी भगत ने गुरुदेव भगवान नानक जी से पूछा कि प्रभु यदि किसी घड़े में 5 छिद्र हों तो उसको कैसे भरा जाए? भरेंगे, ऊपर करेंगे वो तो पानी निकल जाएगा। क्या उत्तर दिया गुरुदेव ने? कहा उसको बाहर निकालो ही नहीं, पानी में डाले रहो तो छिद्र से पानी निकलेगा तो भरा ही भरा रहेगा। यही हमारी स्थिति, जब बाहर निकलेगा तब न पानी निकलेगा, डाले रहो। कैसे? हमारी इंद्रियां ये छिद्र हैं और ये घड़ा है, इसको सत्संग के रस में डारे रहो, ये मैं कुछ अइबे जइबे नहीं करेगा, एक ही रस बना रहेगा। हाँ, क्या परिवर्तन? अरे परिवर्तन जब चाहोगे तब न, हम आप चाहेंगे तब न परिवर्तन होगा। हमको आपको चाहना होगा, हमको आपको समझना होगा, इसको रहना होगा। आप निश्चित देखेंगे क्या परिवर्तन जीवन का। अद्भुत है ये गाथा। केवट जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा से अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपका अनुग्रह मैंने कारुणिक कृपा। कारुणिक कृपा, ये अनुग्रह है। प्रभु आपके अनुग्रह से मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने देखा लेना तो पड़ेगा, तब बोले फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में लौटती जवन देवा तौन ले। इलाहाबादी है, प्रयागराजी अब कहा जाए, वो तो गया है? जाते समय देकर भेजना ये हमारी विधि है, आदर है, सम्मान है। कितना मान रखते हैं केवट जी। प्रभु लौटती बार जवाब देंगे वो प्रसादी। प्रभु ने, लक्ष्मण जी महाराज ने, मां ने बहुत कीन प्रभु लखन सियो, नहीं कछु केवट। भगवान की भक्ति करिए, भगवान के लिए करिए। जीव हैं हम आप, निष्काम भक्ति हमारे आपके बस की नहीं है। थोड़ा सकाम भी करिए, करिए भक्ति करिए। भगवान अपने भक्त की कभी कोई गति चुकाते नहीं, पूर्ण अवश्य करते। आपकी शरण में जो रहेगा, आप उसकी योगक्षेम का वहन नहीं करते हैं, तो सरकार की शरण में जो रहेगा, सरकार भी उसका योगक्षेम वहन अवश्य करते हैं। गीता जी का न्याय है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्ययुक्तानाम योगक्षेमम् वहाम्यहम् करम सदा तिनकै रखवारी जिम बालक राखई महतारी। किनका? जो आश्रय में रहते। भगवान से मांग कर भी भजन करे तो भगवान अन्यथा नहीं मानते। चलो जीव है, संसारी है, तो कुछ कहवे ही करे।
परंतु भगवान को सीमा रेखा में बांधा न जाए। काहे न करब, ये तंत्र साधना है, भजन में नहीं, ठीक नहीं है। ये भगवान के करेंगे पड़ी, नहीं नहीं नहीं, क्यों करना पड़ेगा? भगवान की जो इच्छा है वो करेंगे। बद्ध न करें, भक्त को भगवान को बांधना नहीं चाहिए, ऐसा करो नहीं, वो तो स्वतंत्र सत्ता है। बस मनु जी ने क्या कहा, नारद जी ने क्या कहा, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्व मौन मनोरथ स्वामी, लेकिन करिए अपने हिसाब से। नारद जी ने जय विदनाथ हो हित मोरा करऊ सबे दास में, मैं दास हूं जिसमें मेरा मंगल हो, करिए हित हो आप जानिए। प्रभु बोले परम हित नारद सुनो तुम्हारा। भगवान भक्त के भाव को समझकर व्यवहार करते हैं। भगवान कभी रुलाते नहीं। कई लोग इसी में परेशान रहते हैं, भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे यार, भगवान सब अच्छा करते। आपने वो कथा सुनी होगी, एक राजा को तलवार रखने का बड़ा शौक था। एक कोई लेके आया, वो निकाले राजा साहब और देखने लगे, वाह वाह वाह, इतने में उनकी कानी अंगुली कट गई थोड़ी। सब लोग अरे राम राम, अरे राम राम करने लगे। उनके महासचिव जी बड़े विवेकी थे, उनकी ओर देखे, महाराज आप कुछ नहीं बोले, सब लोग दुखी, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो महामंत्री ने कहा, हुजूर भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा की अंगुली कटी, रोना चाहिए विक्स लगा के, तो कह रहे हैं अच्छे के लिए करना चाहिए। राजा को बीमारी होती, हम जो कहे वही सही, कोई खाता हो चाहे भाई ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नारायण नाराज हो गए राजा साहब, मंत्री जी को बाहर कर दिए। बहुत नाराज, राजा का नाराज तो आप जान ही रहे हैं। जय जय। कुछ दिन बीता, महामंत्री चले गए। कुछ दिन बीता, शिकार खेलने राजा जंगल में गए। जंगल के राजा के यहां उस दिन उनकी इष्ट देवी का पूजन था। तो पूजन में उनको किसी की बलि देनी थी, वही सब तो भाग गए, राजे पकड़ा ही गए। सब तैयारी हुई, रोक लिया गया, बांध लेगा। वो जंगल के लोगों को क्या राजा, आज भी जो जंगल के लोग रहते हैं वनवासी लोग, वो कुछ जानते थोड़ी हैं। आप जाएंगे तो आपे को बांध लेंगे। हाँ, भाषा भी उनकी अपनी है, आपकी वो न समझे, उनकी आप न समझो, राम में बचा में। तो अगले दिन प्रभात बेला में जब बलि का समय हुआ, तो राजा ने कहा, भाई देखो इसके कोई अंग भंग तो नहीं है। तो वो क्या देखे, राजा पहले बोले अंगुरी भंग है मेरी, ये देखो। तो राजा ने कहा इसको छोड़ो, क्योंकि भंग अंग कैसे चढ़ेगा। राजा के जान में जान आई, लेकिन राजा उसी समय क्षण सोचने लगे कि वो महामंत्री हमारे बहुत अच्छा कहे कि भगवान जो करते हैं वो भले के लिए करते हैं। अगर जो आज कानी न कटी होती तो आज गर्दन कटी होती। अरे राम, सोचिएगा राजा कैसे उछल करके और राजमहल पधारे, लेकिन राजा मार्ग में यही चिंतन करते रहे कि महामंत्री कहाँ मिलेंगे। खैर सप्ताह भर तलाश के बाद महामंत्री जी मिले। राजा ने क्षमा याचना किया और अपना प्रश्न रखा। प्रश्न क्या, महामंत्री जी आपने जो कहा कि भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं, भले हुजूर आज भी वही कह रहा हूं, परंतु एक नया प्रश्न आ गया है।
कि अंगुली कटी, मैंने आवेश में आपको देश निकाला कर दिया, परंतु मैंने आपको निकाला क्यों? आपने तो सही कहा। तो महामंत्री ने कहा, हुजूर हमको बचाने के लिए। राजा बोले, कैसे? सरकार आप शिकार खेलने जाते तो जाते हम भी। तो आपकी तो कटी है अंगुली, तो आप बच जाते। यदि आप न निकाले होते तो हम चढ़ जाते। वस्तुतः हम लोग भगवान के निर्णयों में प्रसन्न नहीं होते। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।